आज हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं कि लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं रेशनल नंबर में, मतलब फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये पढ़ा था। तो आज हम उसी पे एग्जाम्पल्स करेंगे कि एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला जो नंबर होता है, जो रिपीट होता है, उसको कैसे रेशनल में कन्वर्ट करते हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि वो ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है और एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब हम एग्जांपल्स लेते हैं, 3-4 एग्जांपल्स करेंगे तो अंडरस्टैंड फिर हो जाएगा। ये है हमारे पास एक एग्जांपल। तो देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि जो क्वेश्चन है 0.287, देखो 7 के ऊपर बार है, मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा है वो ओनली 7 हो रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस से वहाँ पे मैंने एक एग्जांपल करवाई थी प्रीवियस लेक्चर में। तो देखिए आप क्या करोगे, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक साइड से बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स, दूसरी साइड से बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाई 0.287। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा 10x और राइट हैंड साइड में, अब आपने ध्यान से करना है कि जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो है वो कहाँ की ओर मूव होता है। तो लास्ट लेक्चर में बताया था वो राइट की ओर मूव होता है एक प्लेस। तो हमारे पास अब जो डेसिमल आएगा वो आएगा 2 के आगे वाली साइड में आएगा डेसिमल। अब हमारे पास ये दो बनेंगे x, ये जो पहला था क्वेश्चन x इज इक्वल टू 0.28777। तो यहाँ पे भी अब जो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला आएगा। तो फिर देखना है आपने जो डेसिमल यानी कि डॉट से आगे सेम है या नहीं। तो देखिए ऊपर है 28777, नीचे है 8777, तो देखिए सेम नहीं है। इसका मतलब हमने फिर से 10 मल्टीप्लाई करना है। ठीक, फिर जब हम निचले वाले को 100, ये बनेगा 10x मल्टीप्लाई बाई 10, और आगे से जो ये 2.8777 इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास बनेगा मल्टीप्लाई 10 करने के बाद हमारे पास बनेगा 100x इज इक्वल टू, देखिए फिर से वही लगेगा, जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल प्लेस जो है एक राइट की ओर आएगा। देखिए पहले 8 से पहले पॉइंट था, अब राइट की ओर जाएगा तो एक स्टेप आगे जाएगा तो 28 बनेगा। अब हमारे पास 777। अब आपके पास बने तीन, एक बना x इज इक्वल टू समथिंग, फिर बना 10x इज इक्वल टू समथिंग, अब बना आपके पास 100x इज इक्वल टू समथिंग। अब आपने इन तीनों पे फोकस करना है, डेसिमल से आगे जहाँ पे सेम 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 होगा, जिनमें दो में, वो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। देखिए ये तीन हमारे पास बनेंगे, x इज इक्वल टू दिस, 10x इज इक्वल टू दिस और 100x इज इक्वल टू दिस। अब आपने डेसिमल से आगे जहाँ जहाँ सेम होगा वो आप माइनस करोगे। तो देखिए अभी भी हमारे पास सेम नहीं आ रहा है, तो हम अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं। तो इसको करेंगे 100x को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और इसको 28.777 इसको भी 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 10 से करेंगे, 10x से नहीं। फिर हमारे पास बनेगा 1000x इज इक्वल टू 287.777, ये बनेगा अगेन 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब जब आप डेसिमल्स पे फोकस करोगे, जो हमारा मेन कोशिश जो होती है कि मतलब हमने डेसिमल से आगे जो है सेम बनाना है। तो आप अगर फोकस करोगे अभी, तो आ रहा है किसी के पास, तो देखिए आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 1000x, और किस में आ रहा है 100x में। देखो इन वाले में सेम आ रहा है, इसका मतलब हम इनको ही माइनस करेंगे। देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो दोनों माइनस होंगे, जो लेफ्ट साइड में उसको लेफ्ट के साथ ही माइनस करेंगे, और जो राइट साइड में उसको राइट के साथ ही माइनस करेंगे। तो हमारे पास बनेगा 1000x माइनस ऑफ 100x। देखो जो राइट लेफ्ट साइड में जो वो लेफ्ट वाले ई में लिखे, और राइट में क्या बनेगा 287.777, इसको माइनस करेंगे 28.777। तो फिर हमारे पास बनेगा 1000x में से जब आप x निकाल 100x निकालोगे तो देखिए 900x बचेगा। ये तो इजी है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में अगर देखोगे तो देखो होल पार्ट को होल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, और डेसिमल पार्ट को डेसिमल के साथ, यानी कि डेसिमल से आगे जो है वो या अगले वाले नंबर के साथ माइनस होगा, लेकिन डेसिमल के आगे जहाँ इधर पे भी है उसी के साथ, यानी कि डेसिमल से आगे जहाँ जहाँ है उसको उसी के साथ करना है, और डेसिमल से पीछे उसी के होल पार्ट को होल पार्ट के साथ।
तो देखिए यहाँ पे जब डेसिमल से आगे अगर देखोगे डेसिमल पार्ट में सिर्फ 777 है बहुत जगह। जब आप सेम नंबर को माइनस करते हो यानी कि 7 - 7 तो वहाँ पे आता है 0। तो इसका मतलब डेसिमल से आगे जो आपके पास आएगा वो सीधा 0 आएगा। तो हमारे पास ये सिंपल बनेगा 287 -28। जब आप 287 में से 28 निकालोगे तो आपके पास बचेगा राइट हैंड साइड में 259। तो फिर हमारे पास क्या बनेगा 900x इज इक्वल टू 259। अब यहाँ पे आपने क्या करना होता है x को सॉल्व करना होता है। x को सॉल्व मतलब x की वैल्यू निकालनी होती है यानी कि इक्वालिटी के एक साइड में x को अकेला रखना होता है। इसका मतलब देखो अगर x को अकेला रखना है तो 900 को हमने यहाँ से हटाना है। तो यहाँ पे अभी ये मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो आगे जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू 259 डिविजिबल बाई, डिवाइड में चला जाएगा ना तो बनेगा 900। तो ये हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट यानी कि हो गया रेशनल नंबर में कन्वर्ट। तो इसी तरीके से हम अनदर एग्जांपल करते हैं ताकि और ज़रा बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखो ये वाला टॉपिक आपको अगर रेफरेंस की ओर पढ़ना होगा तो आप क्लास 9th की बुक लोगे एनसीईआरटी की, तो उसमें पहले ही चैप्टर में ये दिखाया है कि कैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम एक और एग्जांपल करते हैं जल्दी जल्दी। ये है हमारे पास एग्जांपल 0.4333। देखो यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है वो ओनली 3 हो रहा है। तो देखिए इसको कैसे हम करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसको सोल्यूशन कर दिया, ये थोड़ा एक पूरा एक्सप्लेन करके हमने लिखा है। तो देखिए पहले जो क्वेश्चन था उसको हमने लेट मानो x के बराबर मान लिया। तो फिर हमने किससे मल्टीप्लाई किया 10 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास आएगा 10x इज इक्वल टू 4.333। ये वाला रिपीट वाला नंबर फिर बचेगा एंड पे। अब आप देखोगे कि देखिए जो 10x है और जो x है हमारे पास जो पहली दो इक्वेशन है, देखिए इनमें डेसिमल से आगे जो है वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब हम ओवर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारे पास बनेगा 100x इज इक्वल टू 43.333। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशंस बनेंगे। अब देखो मैंने नाम भी दिया इन पे। तो देखो सेकंड इक्वेशन में पॉइंट से आगे 333 है और थर्ड इक्वेशन में भी आपके पास पॉइंट से आगे 333 है। इसका मतलब जो ही आपके पास डेसिमल से आगे सेम बनेगा, बस आपने यही है आपका मिशन इस क्वेश्चन में, ऐसे वाले क्वेश्चंस में कि आपने डेसिमल से आगे सेम बनाना है। और वो कैसे बनेगा सेम, जब आपने मल्टीप्लाई करते जाना है 10 से। जो ही आपके पास सेम बन गया तो इनको फिर माइनस करेंगे। इसका मतलब हम करेंगे इक्वेशन थर्ड और सेकंड को माइनस। तो देखो हमने लिखा 100x माइनस ऑफ 10x इज इक्वल टू 43.333 माइनस ऑफ 4.333। देखो पॉइंट से आगे जो ये 333 ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम नंबर है। सेम नंबर को जब माइनस करते हैं तो 0 आता है। हमारे पास डायरेक्ट सीधे बनेगा 43 माइनस ऑफ 4 और लेफ्ट हैंड में बनेगा 90x। फिर जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये बनेगा 39 डिविजिबल बाई 90। तो फिर जब देखो 39 और 90 ये दोनों नंबर जो हैं वो 3 से डिवाइड होते हैं। इसका मतलब मैंने 3 से इन दोनों को रिड्यूस किया, कम किया। तो 39 को डिवाइड किया 3 से तो आएगा 13 और 90 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30। देखो अगर 39/90 भी रखोगे तो आपके पास कोई, आप देखो आपने कोई ये सब्जेक्टिव आंसर तो नहीं लिखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो रिड्यूस करके ही वहाँ पे ऑप्शंस होंगे। जब भी आपके पास क्वेश्चन जो ऑप्शंस होंगे ना तो वो रिड्यूस करके होंगे यानी कि कम करके होंगे। तो फिर आप वहाँ पे ऑप्शन करेक्ट वाला चूज़ करोगे तो वो ऐसे ही आएगा कि रिड्यूस वाला जो नंबर होगा वही रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आएगा हमारे पास आंसर जो 13/30 हमारे पास आंसर आएगा। इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स करोगे इस पे तो आपको ये ऐसा वाला क्वेश्चन अगर कभी आएगा तो आप इजीली कर पाओगे।